हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑस्मोसिस ऑटो पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विष्णु भनाका है। आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, और जिनको अवेयरनेस है उनको सही टेक्निक या उसे सही तरीके से कैसे किया जाए वो पता नहीं है। वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनको वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर, थैंक यू विष्णु। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरजीत सिंह बेदी। हमारी कंपनी का नाम है ऑस्मोसिस ऑटो पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी लास्ट 30 ईयर्स इस फील्ड में है और करीबन 5000 प्लस क्लाइंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया पे हैं, जिन्हें कि हम अपनी सभी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। और मोस्टली हमारे 2500 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, नेचर को भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये संख्या कम ना होते हुए बढ़ती जाए। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कई लोगों को और हमारे दर्शकों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को और हमारे दर्शकों को भी बताएं। बिल्कुल विष्णु, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं ये काम करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेप्स वेल, तालाब, पॉन्ड्स, ये हर गांव में, हर शहरों में बनाए जाते थे। इसी टेक्निक्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, मतलब वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो कि प्राचीन समय से चलती आ रही है। बट अभी इसके मॉडर्नाइज ज़माने में अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, कॉन्क्रीट के जंगल कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसका बेसिक मीन है बारिश के पानी को संभालना, टेक केयर ऑफ रेन वाटर। उसमें क्या आता है कि पहले जो भी रेनफॉल अपने एरिया में गिरता है उसको कैच करना, कैचमेंट एरिया से। वो हो सकता है आपका रूफटॉप, पेवमेंट एरिया, ग्राउंड, गार्डन, किसी भी एरिया से आप वाटर को कलेक्शन कर सकते हैं, रेन वाटर को। फिर उसको चैनलाइज करते हुए उसको फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से। कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो, फिल्टर मीडिया के थ्रू इसको फिल्टर करते हुए फिर इसको स्टोर करना। तो स्टोरेज करने के लिए आप इसको टैंक बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ग्राउंड में जैसे वेल बना के या बोरवेल बना के ग्राउंड वाटर टेबल को रेस करके ग्राउंड को एक एज ए रिजर्वर यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिक मीन है यूज़ प्लस रिचार्ज इज इक्वल टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब आपको वाटर को यूज़ करते हुए, कलेक्ट करते हुए उसको ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए स्टोर करना, मतलब ग्राउंड को जितना वो पानी पहुंचाना ताकि जो वाटर टेबल डे बाय डे नीचे जा रहा है वो ऊपर आ सके। थैंक यू। नाइस सर। मेरे को भी सर आज कुछ काफ़ी सारे नए पॉइंट सीखने मिले, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी नए पॉइंट्स समझने मिले हो। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर कोई इस बारे में सोचता नहीं, समझता नहीं है। बट आप देख रहे हो कि जो पानी हमें पहले बहुत ही वेल्स में दिखता था, बोरवेल्स में काफ़ी ऊपर लेवल पे मिल जाया करता था, लेकिन आप देखोगे आज गाँवों में वेल्स सूख चुके हैं। आप देखोगे गाँवों में, शहरों में बोरवेल का लेवल 500 फीट से नीचे जा चुका है। तो ये वाटर टेबल जो डे बाय डे नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए तो मोस्टली हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग जो आपको पता है, उसको किस तरीके से अवॉइड कर सके इसके लिए भी हमको करना है। नेचर को सपोर्ट करने के लिए हमको करना है। आप देख रहे हैं कि पेड़ गिर जाते हैं आजकल, जबकि पहले पेड़ गिरते नहीं थे, लेकिन आज पेड़ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स को पानी नहीं मिल रहा है, रूट्स कमज़ोर होती जा रही हैं, बिकॉज नीचे पानी का लेवल ही नहीं है। इसलिए इस वाटर टेबल को रेस करके उस रूट तक पानी पहुंचाने के लिए, और वो सोर्स जो कि आज ड्राई हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, रिजोनेट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आज आपको पता है गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है। ईच एंड एवरी प्लॉट जो कि 300 स्क्वायर मीटर के है या उससे ऊपर है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, अदरवाइज उसको एनओसी नहीं मिलेगी। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गवर्नमेंट के आज नॉर्म्स भी आ गई हैं, उनका भी प्रेशर है, और साथ साथ हमें नेचर को भी बचाना है। जो वाटर टेबल नीचे चला गया उसको रेस करना, ताकि हम ये ग्रीनरी जो देख रहे हैं इस ग्रीनरी को अनुभव कर सकें, और हमारे आने वाली जनरेशन को इसका एक सौगात दे चुके हैं कि भाई आपके पास लिए भी हमने कुछ छोड़ा है, सिर्फ हमने यूज़ नहीं कर लिया है। थैंक यू। थैंक यू सर। आप हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर कर रहे हो ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में। जैसे कि मुझे और हमारे कई दर्शकों को, कई लोगों को ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में पता भी नहीं था कि हम उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं। राइट। तो सर, ये तो आपने हमें बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सर, आप ये भी बता दीजिए कि हम ऑस्मोसिस के थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल।
देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिक मीन मैंने आपको बताया, बारिश के पानी को, रेन वाटर को संभालना, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि किसी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें लगता है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया जैसे हो सकता है रूफटॉप, टेरेस का एरिया, ग्राउंड एरिया, ओपन एरिया, पेड सरफेस एरिया, कहीं से भी जहाँ से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इसकी होती है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर के बाद में ये वाटर को चैनलाइज करते हुए एक सिस्टम की तरफ, जहाँ पे कि हमने बोरवेल या जो भी लोकेशन में डिसाइड किए वहाँ तक पानी को लेके जाना। उसके पाइप के थ्रू हो सकता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम के थ्रू हो सकता है। अब ये पानी को लेके जाने के बाद उसको फिल्टर करना विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मीडिया लाइक ग्रेवल, सैंड, स्क्रीन एंड चारकोल। स्क्रीन मतलब SS304 में जो हम स्क्रीन बनाते हैं, फिर फिल्टर नेट जैसे को बोलते हैं, ऐसे स्क्रीन सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए पानी को फिल्टर करना। अब फिल्ट्रेशन के बाद में ये पानी को स्टोर करना। अब स्टोरेज के लिए आप ग्राउंड टैंक बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा कि ग्राउंड टैंक बनाएंगे सपोज़, तो वो 3 महीने ही हम पानी को यूज़ कर पाएंगे। बारिश के 3 महीने जो 100 डेज रेनफॉल होता है तभी हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे। तो बेहतर टेक्निक यही है कि ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते हुए, एक्वाफोर्स को रिचार्ज करते हुए, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करते हुए हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जाए। तो उसका टेक्निक में क्या होता है कि आपको वेल बनानी चाहिए, आपको बोरवेल्स करने चाहिए। जिस भी लोकेशन पे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे पहले सर्वे करके प्रॉपर लोकेशन कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ हमको पानी मिलेगा, कहाँ हमको स्ट्रीम्स मिलेगी, उस झरने को फाइंड आउट करते हुए वहाँ पे बोरवेल करें। बोरवेल करने के बाद में उसके सराउंडिंग में वेल बनाए, वी नोच वेल, मल्टी लेयर वेल्स, जिसमें कि इनबिल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए ताकि जो भी पानी है हमारा फ़िल्टर किया हुआ पानी वेल में जाए। तो वेल में जाने से क्या होगा कि वो सबसोइल वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। आपने देखा होगा गाँव के अंदर कुएँ होते थे, कुएँ, बावड़ी जिसको बोलते हैं। तो ये कुएँ और बावड़ी का पानी क्या होता था, ये रॉक के ऊपर का पानी है जो कि सबसोइल वाटर है, सॉइल का पानी। तो ये पानी आज नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया। गाँव में कम से कम नहीं मानेंगे तो 100 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट ऐसे कई वेल्स हैं जो ड्राई हो चुके हैं। तो जब हम ये पानी ग्राउंड में भेजेंगे सबसोइल वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए, तो उसका वाटर टेबल बढ़ेगा। अब सेम टाइम हमने वहाँ बोरवेल किया है, तो बोरवेल किया है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बोरवेल के अंदर ऐसे स्क्रीन लगाते हुए उसकी केसिंग पाइप को कट करके एसएस का स्टेनर बिठा के वहाँ पे कोर्स सेंट प्रोवाइड की जाए, और फिर ये जो पानी हमने वेल में डाइवर्ट किया था वो पानी सीधा बोरवेल के रिचार्जिंग करने के लिए भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए, 200-300 फीट नीचे, जहाँ पे कि जो एक्वेफर जो पानी हमको दे रहे हैं बोरवेल को, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल एक्वेफर्स, वो रिचार्ज हों। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपने ग्राउंड वाटर टेबल को भी रेस कर दिया और आपने सेम टाइम पे सबसोइल वाटर टेबल को भी रेस कर दिया, और आप ये हर साल करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम आने वाले जो ईयर्स आते जाएंगे तो आपका वाटर टेबल बढ़ता जाएगा। और इसी टेक्निक को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब आपने ग्राउंड वाटर टेबल को रेस किया। सिर्फ आप ग्राउंड टैंक बना के उसको यूज़ करते हैं तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, वो आपने सिर्फ अपने यूज़ के लिए पानी। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल को रेस करना, जो कि आज बहुत नीचे जा चुका है और जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हुए पानी को ज़मीन में भेजते हैं, वाटर टेबल बढ़ाते हैं, तो इससे नेचर को फ़ायदा होता है। और यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसका मोटो है, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब यूज़ प्लस रिचार्ज इज इक्वल टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू। एक्सेलेंट सर। यूज़ प्लस रिचार्ज इज इक्वल टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वेरी नाइस कोट सर। सर आपने हमें बता दिया कि रेन वाटर को हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो सर अब मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये भी बता दीजिए कि हम उस रेन वाटर को एक रेनी सीजन में हम कितना रेन वाटर कलेक्ट करके हम उस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रेन वाटर कितना कलेक्शन कर सकते हैं, जैसा आपका सवाल है, एक रेनी सीजन में, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि पहला आता है कैचमेंट एरिया। जिस भी जगह पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ का कैचमेंट एरिया क्या है, प्लस वहाँ का एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है, प्लस वहाँ की जियोग्राफी क्या है। ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हमको कुछ नॉलेज लेनी होती है, कुछ इस पर स्टडी करना होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि भाई यहाँ पे कितना रेनफॉल होता है और उस हिसाब से कितना वाटर हम यहाँ स्टोर कर पाएंगे। तो सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मुंबई का, कि मुंबई का रेनफॉल जैसे 2 मीटर रेनफॉल है। तो सपोज़ आपका कोई प्लॉट एरिया है जो कि 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, तो उस 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में आपका एज पर द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मुंबई अराउंड 20 लाख लीटर पानी एक रेनी सीजन में आ सकता है इन 100 डेज रेनफॉल, ठीक है। लेकिन कुछ पानी एवोपरेट हो जाएगा, कुछ पानी हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ पानी वेस्ट भी हो जाएगा। तो एक अगर 10% हम उसमें से निकाल भी दें
तो भी 18 लाख लीटर पानी एक रेनी सीजन में हम स्टोर कर सकते हैं। कहाँ? ग्राउंड में स्टोर कर सकते हैं, एक कलेक्शन टैंक बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 18 lakhs ऑफ लीटर वाटर वन रेनी सीजन वी कैन कलेक्ट। सो इतना बड़ा अमाउंट हम लेते हैं, और ये डिपेंड करता है हर एरिया के एवरेज रेनफॉल पे। तो अब किसी भी आप स्टेट में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं आप, वहाँ के रेनफॉल के ऊपर, वहाँ के कैशमेंट एरिया के ऊपर, वहाँ की जियोग्राफी के ऊपर ये सिस्टम निर्भर करता है कि आपको कितना पानी एक रेनी सीजन में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी डिज़ाइन द सिस्टम। थैंक यू। नाइस सर, वेरी नाइस सर। अब जैसा आप बता रहे हो आपके सिस्टम के बारे में, और हमने काफ़ी सुना भी है लोगों से कि आपके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एंड यूजर्स हैं उनको भी आप बेनिफिट दे रहे हो, और हमारी मदर अर्थ को भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सिस्टम आपको किस तरीके से यूनिक बनाता है, आपको दूसरों से डिफर करता है? बिल्कुल, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आज काफ़ी लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, वो अपने अपनी टेक्निक्स के हिसाब से, अपने अपने अनुभव, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। बट हमारा स्टार्ट टू एंड ये रहता है कि जो भी वाटर है उसको किस तरीके से प्योरीफाई किया जाए, कलेक्शन टू लेके स्टोरेज तक उसको प्योरीफाई किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर किया जाए। ये हमारी एक यूनिक एबिलिटी हमारे सिस्टम्स की, जो हमको दूसरों से भिन्न बनाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कैचमेंट एरिया, कि जहाँ से भी हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, वो रूफटॉप है, टेरेस है, कंपाउंड है, ग्राउंड है, पेवमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ से पानी को चैनलाइज करते हुए पहले फर्स्ट एंड इन आउट सिस्टम में लेके जाना। क्योंकि फर्स्ट फ्यू रेंज में क्या होता है, इम्प्योरिटीज लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि 9 मंथ्स में जो भी इम्प्योरिटीज लेवल, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो टेरेस पे हो सकती हैं, रूफ में या कंपाउंड एरिया में, वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो 9 महीने जो भी इम्प्योरिटीज आती हैं उसको हमको नहीं लेना है अपने सिस्टम में। तो उसके लिए फर्स्ट रेन एंड आउट सिस्टम बनाते हैं, फर्स्ट फ्लश सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कि 1 हफ्ते की कोई रेनफॉल को हम नहीं लेते हैं, तो सब इम्प्योरिटीज निकल जाती है। उसके बाद में पानी को जो 3 महीने आगे रेनफॉल होने वाला है, तो 3 मंथ्स के रेनफॉल को रहने के लिए फिर हम प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। ऐसे फिल्ट्रेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जहाँ पे कि पानी को डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें से जो भी 3 मंथ्स में इम्प्योरिटीज आएंगी, लाइक लीव, पॉलीथीन, पेपर, बॉटल्स, उनको रिमूव किया जाए। ठीक है। अब ये क्या होता है, प्राइमरी फिल्ट्रेशन, जिसमें हम ग्रेवल फिल्टर मीडिया का बेड क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से फिल्ट्रेशन मिलता है। प्लस एक हम साइफन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी वाटर हमारे प्राइमरी फिल्ट्रेशन में फॉल होता है तो वो रेज होके वेल में जाता है। तो जब वो रेज होके वेल में जाता है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में ही सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्लियर वाटर वेल में जाता है, और वेल में जाने के बाद में मैंने जैसा बताया था आपको कि हम बोरवेल भी करते हैं, वेल भी करते हैं, दोनों सिस्टम को कॉम्बिनेशन में हम लोग सिस्टम देते हैं। तो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो बढ़ता है वो भी एक क्लियर वाटर से बढ़ता है, और जो सबसोइल वाटर टेबल है उसको भी हम एक क्लियर वाटर के थ्रू ही बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो यूनिक एबिलिटी क्या है, जो हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, कि हम नेचर को भी ध्यान रखते हैं कि नेचर को भी हमको डर्टी वाटर नहीं देना है, हमको क्लियर वाटर को ही नेचर को देना है, ताकि जब नेचर को हम क्लियर वाटर देंगे तो नेचर हमको क्लियर वाटर वापस देगी। कैसे देगी? सपोज कई लोग यूज़ के लिए पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसा मैंने बताया कि यूज़ प्लस रिचार्ज इक्वल टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब आप लोग हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं और वहाँ पे पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो अगर डर्टी वाटर आपने वेल में भेजा है, बोरवेल में, एक तो पानी आपका ख़राब हो जाएगा, दूसरा आपके जो पंप्स हैं वो भी डर्टी वाटर को ही वहाँ पे थ्रो करेंगे, तो उससे वो पंप्स के वेयर एंड टेयर जो बोलते हैं ना, मेंटेनेंस, वो बढ़ जाएगा। तो पंप का मेंटेनेंस भी कम हो, अपनी मदर अर्थ को भी क्लियर वाटर मिले, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो क्या होता है कि जो एंड यूज़र्स हैं, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे क्राइसिस है वाटर का, तो वो ये पानी को, क्लियर वाटर को यूज़ कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक, फ्लशिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है, और इवन वो आरओ लगा के इसको ड्रिंकेबल वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं कि लोग उसको यूज़ कर सकें, लोग उसका बेनिफिट ले सकें, साथ साथ में नेचर को भी उसका बेनिफिट मिले इन द टर्म्स ऑफ क्लियर वाटर। थैंक यू सर। जैसा आप बता रहे हो कि आपका सिस्टम इतना यूनिक और इतना इफेक्टिव है, अब आता है मेन क्वेश्चन, जो है विटामिन एम, जिसका मतलब होता है मनी, और जो कि मेरे और हमारे दर्शकों के मन में कब से चल रहा है। बिल्कुल, कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अप्रॉक्स बजट कितना होता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे वहाँ का कैचमेंट एरिया, वहाँ का एवरेज एनुअल रेनफॉल, वहाँ का जियोग्राफी। उसी तरीके से एक सिस्टम को डिज़ाइन करने के साथ साथ उसका एक बजट बनाने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वहाँ के क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, वहाँ जो जगह पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन, वहाँ की जियोग्राफी, और वहाँ के जो, जैसे मैं बता, रेनफॉल है ना, और उनको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना वो, प्लस उनका बजट ऑल्सो, कि क्लाइंट कितना इसके ऊपर खर्चा करना चाहता है, और कुछ आता है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑल्सो,
तो ये कई पैरामीटर्स है जो कि एक सिस्टम के बजट को निर्धारित करते हैं कि कितना एक बजट एक सिस्टम का होना चाहिए। बट मैं फिर भी आपको बोलना चाहूँगा कि एक नॉर्मल प्लॉट जो कि अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो उसके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है, जिसमें कि हम लोग बोरवेल प्रोवाइड करते हैं, पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में वेल बना सकते हैं जिसको हम वी नोच वेल बोलते हैं, और उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 लाख रुपीज़ का खर्चा आ सकता है। बट ये खर्चा ज़्यादा नहीं है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसका कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिल सकता है। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको कि लाइफ टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होगा कि वो जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है वो आपको पानी देगा किसके लिए, आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए, फ्लशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए। तो ये जो सिस्टम आपने आज इम्प्लीमेंट किया है इसका पेबैक आपको आने वाले कुछ सालों में मिल सकता है। तो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये कैसे पेबैक मिल सकता है, जैसे कि आपने देखा कि कई बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी वाटर की क्राइसिस हैं, तो वो लोग टैंकर्स मंगवाते हैं। तो टैंकर्स पे कितना महंगा टैंकर्स का पानी आता है, अराउंड 10,000 लीटर के लिए 3,000 4,000 रुपीज़ एक्सपेंस करना पड़ता है एक टैंकर के लिए। इसी तरीके से बीएमसी का पानी, अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो 50% तक आप बीएमसी के पानी को सेव कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बीएमसी वाटर चार्जेस, टैंकर वाटर चार्जेस, एंड सेकेंडली जो कि हम मिसयूज़ करते हैं, जो कि जो एक प्योरेस्ट फॉर्म वाटर जो बीएमसी से हमको मिलता है, हम वो पानी फ्लशिंग में, गार्डनिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो वो जो मिसयूज़ हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। प्लस जहाँ पे कि वाटर की क्राइसिस है, उस वाटर की क्राइसिस को एक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पानी है बट वो पानी यूज़ हो रहा है फ्लशिंग में, अगर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और आपके पास वाटर अवेलेबल है सेकेंडरी सोर्स, तो वो पानी आपको क्या होगा, वो पानी आप यूज़ कर पाओगे डोमेस्टिक के लिए, ना कि फ्लशिंग के लिए। तो ये वाला पानी आप फ्लशिंग में यूज़ करो और जो बीएमसी का पानी डोमेस्टिक में, तो आपको जो क्राइसिस है वो अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं इसको, इसका पेबैक बहुत फास्ट होता है। और अगर मैं बोलना चाहूँगा कि सपोज़ ये सिस्टम आपने ऐसे इंडस्ट्रीज़ में लगा रखा है, ऐसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखा है जहाँ पे कि कमर्शियल रेट लगता है पानी का। आज कमर्शियल रेट अराउंड 30 to 40 रुपीज़ है पर 1000 लीटर्स। तो वहाँ पे तो इसका पेबैक बहुत फास्ट है, राइट। जहाँ पे टैंकर्स आ रहे हैं कंटिन्यूस, वहाँ पे इसका पेबैक बहुत फास्ट है। बट जहाँ पे बीएमसी वाटर ही आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा इसका स्लो, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम्स आने वाले सालों में इसका पेबैक आपको मिल जाएगा और ये आपका सिस्टम कुछ सालों में फ्री हो सकता है। बाद में ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका एक खुद का बोलते हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं आपको, कि आपने जो आज बोया है तो वो कल आप काट पाओगे। इसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑलवेज, कभी भी आप करें, कुछ भी करें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका खर्चे का ना सोचें, इसके बेनिफिट के बारे में सोचें, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. आपने हमारे सभी क्वेश्चन का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया और हमें और हमारे दर्शकों को भी बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे कर सकते हैं, उसे क्यों करना चाहिए, वो उसे उसका सही तरीका क्या है और उससे हम कितना रेन वाटर सेव कर सकते हैं, उसका बजट क्या है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपने हमें बताया। आपने हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर किया, हमें मेरे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हमारा एक मोटो है, सेव रेन वाटर, सेव पावर, सेव अर्थ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।